टू करंट जीके एकेडमी स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15+ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो पिछली कई एग्जामों के अंदर वो पर्सन है वो रिपीटेड हुए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन पे डीप में चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस वीडियो से आपको 2 से 3 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में वोल्स्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? सिरोही व डूंगरपुर के अंदर क्या पाया जाता है? वोल्स्टोनाइट कहाँ पे पाया जाता है? सिरोही व डूंगरपुर में। अभी ये वोल्स्टोनाइट होता क्या है? ये एक विशिष्ट प्रकार का मेटाफॉर्मिक खनिज है जो मुख्य रूप से एसिड रॉक और चूना पत्थर के बीच संपर्क क्षेत्र में निर्मित होता है। उसको बोलते हैं वोल्स्टोनाइट। कहाँ पाया जाता है? सिरोही व डूंगरपुर के अंदर। ये आरपीएससी 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई निम्न में से है। तो कितनी सीमा है अभी स्थलीय सीमा राजस्थान की? तो 5920 किलोमीटर है। राज्य की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर की है। ये पुलिस एग्जाम के अंदर भी पिछले टाइम पूछा गया था। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग बोराट का पठार। क्या कहता है? बोराट का पठार है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग कहलाता है। बोराट या बोराट का पठार। अभी जो उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग, एक और बोला जाता है लासड़िया का पठार। ये कौन सा है? ये उदयपुर में जयसमंद से आगे कटा फटा पठारी भाग को क्या बोलते हैं? लासड़िया का पठार। बाद में गिरवा, ये कहाँ है? उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की आकृति है एक तस्तरीनुमा बेसिन जैसी है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाते हैं? बोराट का पठार। और लासड़िया का पठार कौन सा है? उदयपुर में जयसमंद से आगे कटापटा पठारी भाग को क्या बोलते हैं? लासड़िया का पठार बोलते हैं। गिरवा किसे बोलते हैं? क्योंकि उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की आकृति एवं तस्तरीनुमा बेसिन जैसी है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसान आंदोलन का राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को है वो राजस्थान का किसान का आंदोलन जनक माना जाता है। ये कौन है? ये पथिक 1916 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1916 के अंदर, इस आंदोलन में ये जुड़े थे। विजय सिंह पथिक का नाम वास्तविक नाम भूप सिंह था। ये बुलंदशहर के निकट गुठावली के रहने वाले थे और इन्होंने 48 ईयर की एज के अंदर एक अध्यापिका से इन्होंने शादी किया था, लेकिन शादी के 1 महीने के बाद में ही इनको जेल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऊंट श्रृंगार का वर्णन निम्न में से किस गीत में किया जाता है? तो आपको पता है किस गीत में किया जाता है? गोरबंद के अंदर। एक राजस्थान में गाना गीत है गोरबंद नखरा लो, उसके अंदर ऊंट का जो श्रृंगार है उसका वर्णन मिलता है। अभी जो राजस्थान में ऊंट के माथे या सिर व गर्दन पर सजावट के लिए पहनाया जाने वाला गुथा हुआ वस्त्र आभूषण को क्या कहते हैं? गोरबंद कहते हैं। राजस्थान में प्राचीन समय में महिलाएं अपने हाथों से गोरबंद गुथ तो भी वह ग्रामीण अंचल में आज भी गोरबंद हाथों से ही तैयार किया जाता है। प्रतापगढ़ और जैसलमेर और जो बाड़मेर जोधपुर का एरिया है वहाँ पे आज भी है वो गोरबंद है हाथों से बनाया जाता है। आपने देखा होगा ऊंट के जो मुँह के ऊपर या उसके सर के ऊपर जो हाथों से बना हुआ एक लाल या हरे रंग के रस्सियों से बनाया जाता है, उसको गोरबंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली निम्न में से नदी है। तो कौन सी नदी है उन दोनों जिलों को बीच से अलग करती है? तो क्या नाम है उस नदी का? माही नदी। माही नदी ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी है वो एक भारत की एकमात्र ऐसी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
माही नदी पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है। माही नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा गांव की विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। तो राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपको पता है 2 जिले हैं, उनको पृथक कौन सी नदी करती है? माही नदी। कौन सी करती है? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है तो कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन तथा संगठित उद्योग है। राज्य में सबसे पहले 1889 में 1889 में ब्यावर में निजी क्षेत्र की द कृष्णा मिल्स लिमिटेड और इसके संस्थापक कौन थे? सेठ दामोदर दास व्यास ने स्थापित किया था। राजस्थान में जो श्रेष्ठ किस्म की कपास है वो कहाँ पे पाई जाती है? काफ़ी टाइम क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो कहाँ पे पाई जाती है? श्री गंगानगर के अंदर। और श्री गंगानगर से एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अनाज का कटोरा राजस्थान का कौन सा जिला कहलाता है? तो श्री गंगानगर कहलाता है। इस जिले में बोई जाती है और यहाँ सर्वाधिक उत्पादन भी कपास का होता है और गेहूं का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? श्री गंगानगर के अंदर होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये रीट के अंदर 2019 में पूछा गया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, 3 बार रिपीट हो चुका है, कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कौन से भाग में होती है? अभी दक्षिणी पूर्व के अंदर क्या होती है? सबसे ज़्यादा है वो राजस्थान में वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्व में कौन सा जिला आता है? जो झालावाड़ की तरफ में है वो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। राज्य में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा का 34% है वो जुलाई माह में, 33% अगस्त माह में और होती है। जिला स्तर पर सर्वाधिक वर्षा है वो आपको पता है झालावाड़ 100 सेंटीमीटर होता है और जिला स्तर पर जो न्यूनतम वर्षा है वो जैसलमेर के अंदर होती है। कितना परसेंटेज? उधर ओनली 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। राजस्थान में जो वर्षा होने वाले दिनों की जो औसत संख्या है वो कितनी है? 29। बहुत ही काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में वर्षा होने वाले औसत संख्या कितनी है? तो कितनी है? 29। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कौन से एरिया में होती है? दक्षिणी पूर्व के अंदर होती है। अगर जिला पूछ ले तो कौन से जिले में होती है सबसे ज़्यादा? झालावाड़ के अंदर। और सबसे कम होती है जैसलमेर के अंदर। झालावाड़ में 100% होती है और जैसलमेर में 10% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7 संभाग है और 33 जिले हैं अपने राजस्थान के अंदर। वर्तमान में राजस्थान में 6 जिलों वाले 2 संभाग है तथा 5 जिलों वाले संभाग एक ही है, वो कौन सा है? जयपुर। और 4 जिलों वाले संभाग है वो बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा है वो पाकिस्तान से राजस्थान के लगती है। कितना है इसकी लंबाई? टोटल 1070 किलोमीटर की है। अभी जो रेड क्लिफ रेखा है वो 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई थी। बहुत ही मोस्ट और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि ये रेड क्लिफ रेखा है वो कब बनी, विभाजन के बाद कब बनी? तो इसका नाम रखा गया था 17 अगस्त 1947 को। और जो उस टाइम के अंदर जो अध्यक्ष थे इसके दो कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ, इस इन्हीं के नाम पे है वो रेड क्लिफ रेखा है वो कि रखी गई थी। ये एक अंग्रेज थे जो ब्रिटिश के थे, उनकी अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। बहुत ही मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की जो 1070 किलोमीटर लंबी है वो पाकिस्तान से लगी सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा और इसकी स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1947 में हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।